दोस्तों जब हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक विशेषता पढ़ी थी, हमारा कंप्यूटर रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो 100% एक्यूरेट करता है, उसके कार्य में कोई भी गलती नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों उसकी इस रिलायबिलिटी की विशेषता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है, हर फील्ड्स में होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास, उस चैप्टर को पढ़ रहे थे। उस चैप्टर के हमने पिछले 3 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं, जहां हमने बात कर ली है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कमियां, IPU सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। और दोस्तों ये उसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के कार्यक्षेत्र के बारे में। सरल शब्दों में कहें तो हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे कैसे क्षेत्रों में होता है, कंप्यूटर के कार्यक्षेत्र के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो गाइस अगर हम बात करें यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर का प्रयोग आज हर एक क्षेत्र में किया जाता है। स्कूलों में, बैंकों में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल साइंस में, डिफेंस में, हर फील्ड में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, कुछ फील्ड्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, बैंकिंग, मेडिकल, एंटरटेनमेंट एंड साइंस। कंप्यूटर जो होता है उसका इस्तेमाल कैसे कैसे क्षेत्रों में होता है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट की फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और डिफेंस की फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, बैंकिंग की फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और मेडिकल साइंस में, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और साइंस में। वैसे तो कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में होता है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन फील्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो मेन फील्ड हैं जहां पर कंप्यूटर का बृहद स्तर पर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल, यानी कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यों को बहुत कम समय में किया जा सकता है, जो मैन्युअली करके हम घंटों तक कार्य करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ऑफिस को मेंटेन करना, या फिर टीचिंग स्टाफ को मेंटेन करना, या पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभालना, डेटा को स्टोर करना, जैसे डायरेक्टरी या रजिस्ट्री फाइल फोल्डर्स को तैयार करना, उसमें डेटा को स्टोर करना या डेटा तैयार करना। तो दोस्तों आपको भी पता है ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं हो पाते, या फिर अगर उनको मैनुअली किया जाए तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, या किसी के लिए टाइम टेबल तैयार करना, कुछ डेटा तैयार करना। टीचिंग स्टाफ को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो डेटा तैयार करा जाता है, जो रजिस्टर वगैरह होते हैं जिनमें अटेंडेंस शीट वगैरह बनाई जाती है, तो वो सारे कुछ हमारे कंप्यूटर से ही बनते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। अगर उसको हम रजिस्टरों में, कॉपियों में स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करना, बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाना, प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, और इंटरनेट का प्रयोग करना, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, तो ये सारे काम कंप्यूटर से किए जाते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड बनाना। तो गाइस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत यूज होता है। तो गाइस ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में कंप्यूटर को भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक कंट्रोल करना। अब दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा लगा होता है, रोडों पे ऊपर CCTV कैमरे लगे होते हैं, निगरानी करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन चालान करना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा करे जाते हैं। इसके अलावा आगे लिखा है जैसे टिकट बुकिंग करना। अब अगर आपको कहीं जाना है, कहीं टूर पे जाना है, या फिर आपको रेल से या हवाई जहाज़ से फ़्लाइट बुकिंग करनी है, या टिकट रिजर्व करना है, तो ऐसे में ये सारा कुछ आप कंप्यूटर पर अपने स्मार्टफोन से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्वेरीज एंड सॉल्यूशन के बारे में, तो गाइस एग्जांपल के लिए आप अपने घर से दिल्ली तक जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन से, अपने कंप्यूटर से रेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेटा तैयार कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी, कौन कौन सी ट्रेनें जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं।
और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अपने स्मार्टफोन अपने कंप्यूटर पर घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फील्ड में कंप्यूटर को भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें डिफेंस की फील्ड में कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो डिफेंस की फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे लिखा है मिसाइल लॉन्चिंग, अगर आपको दुश्मन की फील्ड में मिसाइल लॉन्च करना है, मिसाइल छोड़ना है, तो ऐसे में उसके लिए भी आपको कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा आगे लिखा है एयर अटैक्स, और अगर आपको हवाई हमले करने होते हैं, एरोप्लेन से अटैक करने होते हैं और हवाई लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है यूज़ ऑफ रडार, और दोस्तों दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए भी रडार का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही ऑपरेट होता है। आगे लिखा है मेकिंग वेपन्स एंड हाईटेक एक्सप्लोजिव्स। अब दोस्तों नए नए हथियार बनाने के लिए, लड़ने के लिए नए नए वेपन्स तैयार करे जाते हैं और एक्सप्लोजिव्स तैयार करे जाते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंप्यूटर के द्वारा ही वो सब तैयार करे जाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत होता है। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं चौथी फील्ड के बारे में, जो कि है बैंकिंग, यानी कि बैंक की फील्ड में कंप्यूटर को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो गाइस बैंकों में भी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा है जैसे अकाउंटिंग करने के लिए, तो खातों का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। तो जो कंज्यूमर्स के अकाउंट होते हैं उनका ब्यौरा रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में करा जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा है अकाउंट क्रिएशन एंड डिलीशन, अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है या उसको डिलीट करवाना है, पहले से बना हुआ है उसको बंद करवाना है, तो ये सारा करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नीचे लिखा है ट्रांजैक्शंस, लेन देन करने के लिए। तो गाइस जैसा कि आपको पता है, जो पहले टाइम में जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो वहाँ पर रजिस्टर्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे जहाँ पर कंज्यूमर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं और कितने रुपए जमा किए हैं, कितने निकाले हैं, तो वो सारा ब्यौरा रखा जाता था। तो ऐसे में उसके लिए रजिस्टर्स बनाने पड़ते थे और वो रजिस्टर इतने बड़े बड़े और भारी हो जाते थे, इतने ज़्यादा हो जाते थे, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता था। और उसके बाद किसी कंज्यूमर के लिए किसी डिटेल्स को निकालना या उसके खाते का ब्यौरा देना, ऐसा करने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। तो उस टाइम पर बैंकिंग का काम हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जब कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर्स का यूज होने लगा, तो बैंकिंग के फील्ड में कंप्यूटर बहुत उपयोगी साबित हुए, क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग करके किसी भी स्पेशल किसी एक व्यक्ति की डिटेल्स को निकालना, उसके अकाउंट रिलेटेड जानकारी लेना, वो बहुत आसान हो गया। मिनटों का काम सेकंडों में हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और कंप्यूटर का प्रयोग करके हम बैंकों के बहुत सारे कार्य, जैसे कि लेन देन करना है, किसी का खाता बनाना है, किसी का बंद करना है, और इसके अलावा खातों का ब्यौरा रखना है, तो ये सारा काम बहुत ही आसान हो गया। तो गाइस इसके बाद में बात करते हैं पांचवें फील्ड के बारे में, जो कि मेडिकल। तो मेडिकल की फील्ड में कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब दोस्तों जो दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ बनाने का काम, इनके फार्मूले, ये सारा कुछ कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं या उनके डेटा को कंप्यूटर पर रिसर्च किया जाता है और उनसे नई नई दवाइयों की खोज करी जाती है, नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी सिरप बनाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, ताकि आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है और सटीक होता है। इसमें कोई गलती नहीं होती है, सारा काम अच्छे से होता है। तो दोस्तों किसी दवाई को बनाने के लिए उसमें एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है, उसके डेटा कैसे काम करते हैं, तो वो सारा कुछ हम कंप्यूटर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा रिसर्च करना, अब नई नई दवाइयाँ बनाना, नई नई दवाइयों की आविष्कार करना, किसी स्पेशल रोग के लिए किसी स्पेशल दवा का निर्माण करना, तो इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं जो मेडिकल की फील्ड में कंप्यूटर के द्वारा करे जाते हैं। आगे लिखा है ऑपरेशंस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वैसे आपको पता है जब पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो ऑपरेशंस करने में बहुत परेशानी, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था। पेशेंट को बहुत कष्ट होता था, बहुत पेन होता था। लेकिन जब कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा, नई नई डिवाइस आने लगी और उसके बाद में जब पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसे में उसे पता भी नहीं चलता कि उसका ऑपरेशन कब फाइनल हो गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की फील्ड में भी कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये इसके लिए काफ़ी यूजफुल भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगली फील्ड पर चलते हैं, जो कि इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। तो दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में यानी कि इंटरटेनमेंट की फील्ड में बहुत होता है। हम सभी लोगों के पास आज अपना खुद का स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और उसका इस्तेमाल करके हम सभी लोग खुद को इंटरटेन करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलना, अपने मोबाइल्स में गेम खेलना, इसके अलावा म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, वीडियोस देखना, फिल्म देखना, इसके अलावा इंटरनेट सर्व करना, इंटरनेट का प्रयोग करना, अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल पर इंटरनेट को यूज करना, इसके अलावा एडिटिंग करना, डिज़ाइनिंग करना और लर्निंग।
तो दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर पर करते हैं खुद को इंटरटेन करने के लिए। कई लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कुछ लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर पर किए जाते हैं खुद को इंटरटेन करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है इन साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। साइंस की फील्ड में कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें साइंस की फील्ड में, विज्ञान की फील्ड में कंप्यूटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरीज़ में, तो दोस्तों जो साइंटिस्ट लोग लैब में अपनी रिसर्च तो दोस्तों लैब्स में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, भले ही फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, बायोलॉजी लैब हो। तो गाइस यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया है लेबोरेटरीज़ में। तो दोस्तों लैब्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, फिर भले ही फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, बायो लैब है, कंप्यूटर लैब हो। लेबोरेटरीज़ में कंप्यूटर को बहुत यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा सारे प्रोजेक्ट वगैरह सब उसी में सेव रहते हैं, सारा डेटा वहाँ पर स्टोर रहता है। और जो नए नए आविष्कार करे जाते हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, तो उनके लिए भी कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है रिसर्च, फिर भले वो अंतरिक्ष हो या फिर हमारा स्पेस हो या फिर जल हो, तो किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है प्रोजेक्ट। अब दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भले वो किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाना हो, कोई पुल बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो, तो इन सभी में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और आगे लिखा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कंप्यूटर को बहुत यूज किया जाता है। एग्रीकल्चरल कामों के लिए, खेती किसानी के कामों के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे दवाइयाँ बनाना या रिसर्च करना या किसी फसल की दवा ढूंढना है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर का प्रयोग करके करे जाते हैं। आगे लिखा है टेक। अब दोस्तों टेक इंडस्ट्री में भी बहुत सारे काम होते हैं, नए नए डिवाइस बनाना या ऑटोमोबाइल्स में अपग्रेड करना, कुछ भी करना, तो बहुत सारे काम होते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। आगे लिखा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब दोस्तों जैसे रोबोट्स बनाए जाते हैं, जो रोबोट्स वगैरह आते हैं वो सारे कुछ इसी के अंदर आते हैं। तो वो सब बनाना, उनको ऑपरेट करना, कंट्रोल करना, जैसे बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कार्यक्षेत्र के बारे में, कंप्यूटर को कैसी कैसी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए CS वाला। नमस्कार।